भारत नगर नाम का एक नगर हुआ करता था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ भयानक सा दृश्य था और बहुत जोरों से हवा चल रही थी। और मानव नाम का एक लड़का उसी अंधेरे में खड़ा था। जमीन में आसपास इंसानों के कंकाल पड़े थे। मानव बहुत घबराया हुआ था। वो थोड़ा आगे बढ़ता तभी उसके सामने दो काले साए आते हैं और दोनों काले साए में से एक बोलता है, मानव, हम तुम्हें और तुम्हारे घर के लोगों को लेने आए हैं। कौन हो तुम और मुझे और मेरे घर के लोगों को अपने साथ कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें अपने साथ आत्मा के लोक ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मानव इतना बोलकर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो दोनों काले साए उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हैं। और उसे काले अंधकार में ले जाते हैं और मानव बहुत चिल्लाता है, पर कोई भी उसका वश नहीं चलता है। तभी देखते हैं ये सब मानव सिर्फ एक सपना है और उसको बहुत पसीना आ रहा होता है। तभी मानव के पिता बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? पता नहीं पिताजी, फिर से वो ही काला साया जो मुझे हमेशा परेशान करता है। मैं बहुत डर गया था, ऐसे लगा आज मैं मर ही जाता। यह सुनकर मानव के माता पिता चिंतित हो जाते हैं और वो पास ही के नगर से एक बड़े ही जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अगले दिन मानव के घर पहुंच जाता है। तुम्हारे घर में किसी आत्मा का साया है। मुझे यहाँ एक हवन करना होगा, जल्द से जल्द। तांत्रिक ने मानव के घर पर हवन करना शुरू किया। और अचानक से घर में दो काले साए आते हैं और वो हवन आग में चले जाते हैं। फिर तांत्रिक बोलता है, अभी ये काला साया जा चुका है, पर ये धागा लो, तुम सभी अपने हाथ पर बांध लो, इससे तुम्हारी हमेशा सुरक्षा होगी। सभी लोग अपने हाथ में धागा बांध लेते हैं और मानव बेफिक्र होके वो अपने दोस्तों के साथ अपने फार्म हाउस पे रह जाता है। और मानव बेफिक्र अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चलाता है। पर उनकी गाड़ी के पीछे वो ही दो काले साए उड़कर उनके पीछे पीछे जाते हैं। मानव अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है, चलो दोस्तों, हम अपने फार्म हाउस पहुंच गए। अरे वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ, पर बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। सभी लोग फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। पर तभी वो काले साए मानव के पास जाते हैं और बोलते हैं, मानव, हम तुम्हें लेने आए वाले हैं। इतना सुनकर मानव और उसके दोस्त डर जाते हैं और डर के मारे वो वह से भागकर बाहर आ जाते हैं। आखिर तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मानव इतना बोलता है तभी वहाँ वो तांत्रिक और उसके साथ मानव के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, आप और पिताजी और माँ, आप भी यहाँ? बेटा, मैं तुम्हें ये एक सच बताने आए हूँ। सच कैसा? सच अभी ये दोनों काले साए फिर से मुझे मारने आए। नहीं बेटा, ये तुम्हें मारने नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग तुम्हें कुछ बताना चाहते हुए हैं। मुझ पर ऐसा क्या? बेटा, ये जो दो काले साए हैं, वास्तव में ये तुम्हारे असली माँ बाप हैं। असली माँ बाप? फिर बचपन से मैं जिनके साथ रहता आया हूँ वो कौन है?
मानव इतना बोलता है, इतने में वो काले साए अपनी असली इंसानी रूप में आ जाते हैं। बेटा, असल में ये तुम्हारे चाचा चाची है, जिन लोगों ने हमारी दौलत के चक्कर में हमें जान से मार दिया और तब से हम यहाँ भटक रहे हैं। और बोलते हैं मानव ये सुनकर हिल जाता है, मानो जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा ने पुलिस को बुलाया और मानव के चाचा चाची को पुलिस के हवाले कर दिया और मानव ने अपने माँ बाप के लिए मुक्ति हवन किया।